अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे लिंकिंग एंड रनिंग सी प्रोग्राम। इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो अभी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उसमें आप जाके प्रीवियस तमाम वीडियोस को देख के आएंगे और उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे ताकि आपको ये वीडियो और आगे का वीडियो प्रॉपर तरीके से समझ में आए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर अब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कर देना। लिंकिंग एंड रनिंग सी प्रोग्रामिंग, इससे पहले हम लोगों ने प्रोसेस कंपाइलेशन देखा था, उसके बाद का ये एग्जैक्ट पार्ट है, इसीलिए वो इससे बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड है हाईली। तो लिंकिंग एंड रनिंग सी प्रोग्राम, इसका मतलब क्या होता है? फ्रॉम कंपाइलेशन टू एग्जीक्यूट। अब भैया कंपाइलेशन एग्जीक्यूट तो हमने देख लिया था, नहीं उसके बीच में कुछ और प्रोसेस भी होता है जो आज हम लोग समझेंगे डिटेल में। आफ्टर कंपाइलेशन द नेक्स्ट स्टेप इज टू लिंक द प्रोग्राम टू क्रिएट एन एग्जीक्यूटेबल फाइल दैट कैन रन ऑन योर सिस्टम। यानी कंपाइलेशन के बाद लिंक होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल, उसके बाद जाके वो बनता है एग्जीक्यूटेबल फाइल। ऐसा नहीं है कंपाइलन में डायरेक्ट बन जाता है। अब ये बीच का प्रोसेस कहां से पैदा हो गया भाई, आइए वो समझते हैं और कैसे होता है ये भी समझते हैं। द लिंकिंग प्रोसेस, ये लिंकिंग प्रोसेस होता है क्या है? आफ्टर कंपाइलेशन द नेक्स्ट स्टेप इज टू लिंक द प्रोग्राम। क्या लिंक करना, किससे लिंक करना? कंपाइलेशन प्रोड्यूस अ फाइल विद एन एक्सटेंशन डॉट ओबीजे फाइल, यानी कंपाइलेशन के बाद ओबीजे फाइल बनाता है कंपाइलर। नाउ दिस ओबीजे फाइल कैन नॉट बी एग्जीक्यूट सिंस इट कंटेन कॉल टू फंक्शन डिफाइंड इन अ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल ऑफ द सी लैंग्वेज। यानी ये जो ओबीजे फाइल है, ऑब्जेक्ट फाइल है, ये डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ये कंटेंट करता है, इसमें मौजूद है फंक्शन कॉल। कौन सा फंक्शन कॉल? स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। वो हेडर फाइल लगाया था ना स्टूडियो एच, जिससे हमने प्रिंट फंक्शन वगैरह निकाला था, वो मौजूद है, इस वजह से नहीं होगा। तो फिर अब क्या करें भाई? दिस फंक्शन हैव टू बी लिंक्ड विद द कोड यू रोट। यानी अब वो जो कोड है ना, आपने जो कोड लिखा ना, उससे लिंक भी तो होना चाहिए ना, क्योंकि हम लोग तो अभी शॉर्टकट हेडर फाइल से इस्तेमाल कर रहे थे ना, हैश लगा के प्री प्रोसेसर लगा के डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहे थे। वो लिंक आपके कोड के अंदर वो आना चाहिए, वो लिंक होना चाहिए। तो वो होता कैसे करके है? सी कम्स विद स्टैंडर्ड लाइब्रेरी दैट प्रोवाइड फंक्शन दैट परफॉर्म मोस्ट कॉमनली नीडेड टास्क। यानी सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के साथ आता है जो मोस्ट कॉमन टास्क को परफॉर्म करने में हेल्प करता है, हम ऑलरेडी मालूम है। व्हेन यू कॉल अ फंक्शन दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम रोट, सी रिमेंबर इट्स नेम। यानी जब आप कोई ऐसा फंक्शन कॉल करते हैं, एग्जांपल स्कैनफ या प्रिंटफ, जो आपने नहीं लिखा, जो आपका प्रोग्राम नहीं है, तो सी उसको याद रखता है। लेटर द लिंकर combines the code you wrote with the object code already found in the standard library. This process is called linking. यानी बाद में क्या होता है ना, मान लीजिए मेरा एक सोर्स कोड है जिसमें हमने प्रिंट इस्तेमाल किया और स्कैन इस्तेमाल किया। अब प्रिंट और स्कैन हमने तो नहीं लिखा, वो हमने कहां से लिया? स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से उठाया, यानी स्टूडियो एच से उठाया। तो सी को ये याद रहेगा कि अच्छा इस बंदे ने प्रिंट नहीं लिखा है और इसने इस्तेमाल किया है मेरे लाइब्रेरी से। तो बाद में क्या करेगा ना, सी इसको बाद में खुद से लिंक करेगा। वो क्या करेगा? वो बोलेगा अच्छा ठीक है, आपने मेरा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का एक फंक्शन प्रिंट इस्तेमाल किया जो आपके कोड में नहीं है, लेकिन कंपाइलेशन में वो चाहिए होता है, तो हम वो कोड को इंजेक्ट कर देंगे आपके कोड में ताकि कंपाइलेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, यानी कंपाइलेशन के बाद वो लिंक हो जाए प्रॉपर तरीके से। और ये पॉसिबल हो कैसे पाता है? प्री प्रोसेसिंग, हैश लगाने की वजह से हेडर फाइल होता है, हमने बहुत पहले डिस्कस किया था इसको, ठीक है। नाउ लिंकर को और डिटेल में पढ़ते हैं। व्हाट इज लिंकर? सॉरी, इन अदर वर्ड लिंकर इज अ प्रोग्राम दैट लिंक्स सेपरेट कंपाइलर फंक्शन टुगेदर इनटू वन प्रोग्राम। यानी सेपरेट कंपाइलर फंक्शन को एक जगह जोड़ता है। यानी आसान शब्दों में, मेरा सोर्स कोड है जहां पर हमने प्रिंट का फंक्शन नहीं लिखा, एक दूसरा लाइब्रेरी है जहां पर प्रिंट फंक्शन लिखा हुआ है, उस लाइब्रेरी से हमने प्रिंट का फंक्शन उठाया, लेकिन हमने प्रिंट का फंक्शन तो नहीं उठाया, हमने तो फंक्शन कॉल किया ना। हमने पूरा का पूरा प्रिंट का फंक्शन कॉपी पेस्ट करते तो बात अलग था, फंक्शन तो मेरे कोड में है ही नहीं, फंक्शन तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में मौजूद है, हमने तो बस कॉल कर लिया उसको, तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि जब कोड एग्जीक्यूट होता है तो वो पूरा का पूरा मेरे सोर्स कोड के ऊपर स्टैंड अलोन एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होते वक्त कोई लाइब्रेरी में जाके वो कॉल वापस से लिखा नहीं, समझिए बात को, कि डेवलपमेंट में आप सीधा कॉल कर लेते हैं लाइब्रेरी से, लेकिन एग्जीक्यूट के वक्त में वो डायरेक्ट लाइब्रेरी के अंदर घुस के कॉल वॉल नहीं करेगा, आपका जो सोर्स फाइल है उसमें जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। तो आपके सोर्स फाइल में तो सिर्फ कॉल किया हुआ है, फंक्शन तो है ही नहीं, तो उसको लिंक करना पड़ता है, समझ में आया? इसलिए लिंक इंपॉर्टेंट होता है। इट कॉम्बाइंस द फंक्शन ऑफ द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी विद द कोड दैट यू रोट। इन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में जो फंक्शन है जो आपने अपने कोड में इस्तेमाल किया, दोनों को लिंक कर देता है, दोनों को जोड़ देता है। आसान शब्दों में समझिए, यहाँ से वहाँ कॉपी कर देता है। द आउटपुट ऑफ द लिंकर इज एन एग्जीक्यूटेबल फाइल, यानी ईएक्सी। यानी लिंकर फिर क्या करता है, जैसे लिंकर उसको लिंक करता है तो वो ईएक्सी फाइल प्रोड्यूस करता है, जो एग्जैक्ट आप डबल क्लिक मार के ऑन करते हैं। तो कैसे होता है देखिए, सोर्स कोड यानी डॉट सी से हमने किया, उसको कंपाइल कर लिया तो ऑब्जेक्ट कोड बन गया, यानी ओबीजे बन गया हमारे पास। उसके बाद लिंकर क्या करता है? लिंक करता है तो फिर एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाता है। एज सिंपल एज दैट। रनिंग प्रोग्राम थ्रू मेन्यू, व्हेन वी वर्किंग विद अ टर्बो सी इन DOS environment, the menu in the GUI that GUI that pop-ups when we execute the executable file in turbo containing several option executing program। आसान शब्दों में जब आप टर्बो DOS environment में इस्तेमाल करते हैं टर्बो सी में, तो GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी जैसे आप डेस्कटॉप में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं उसको GUI बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है, वहां से आप एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल लिंक आफ्टर कंपाइलेशन, दिस ऑप्शन लिंक द ऑलरेडी कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट कोड विद द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन टू क्रिएट एन एग्जीक्यूटेबल फाइल। यानी वहां पर ऑप्शन रहेगा लिंक आफ्टर कंपाइलेशन, आप उसमें जाएंगे तो वो हो जाएगा। मेक कंपाइलर एज वेल एज लिंक, दिस ऑप्शन परफॉर्म बोथ कंपाइलर लिंक इन वन स्टेप। यानी आप नहीं चाहते कि अलग कंपाइल करेंगे अलग लिंक करेंगे, एक ऑप्शन रहता है कि भाई कंपाइल करो उसके बाद लिंक कर दो एक साथ, तो एक स्टेप में आप दोनों कर लेते हैं, पहले क्रिएट करेगा, पहले कंपाइल करेगा, फिर लिंक करेगा, फिर एक्जीक्यूटेबल फाइल बना के डायरेक्टली सोर्स कोड को एक्जीक्यूटेबल फाइल बना देगा। देन रन का ऑप्शन आएगा, ऑफ कोर्स जब सब ऑप्शन हो जाते हैं तो फिर रन कर दो भाई, पर मतलब अब रुकना किस बात का, इसी के लिए तो लिखा था कोड। उसके बाद
viewing output. All this option create an executable file, and when C option are used, and when these option are used, we also get the output on the screen. तो हमें output भी दिख जाता है जो प्रोग्राम में लिखा हुआ. To see the output, we have to shift to user screen window. जाहिर सी बात है यूजर स्क्रीन विंडो में शिफ्ट करना पड़ता है. रनिंग एग्जीक्यूटेबल फाइल एंड exe फाइल प्रोड्यूस कैन बी डायरेक्टली एग्जीक्यूट. यानी exe फाइल जब आपको मिलता है आप डायरेक्टली उसको इस्तेमाल कर सकते हैं कंप्यूटर में. ठीक है. यूनिक्स एनवायरनमेंट. यूनिक्स इज आल्सो इंक्लूड अ वेरी यूजफुल प्रोग्राम कॉल्ड मेक. मेक एक प्रोग्राम है, यानी यूनिक्स के अंदर कमांड है. मेक अलाउ एवरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम टू बी कंपाइल्ड क्विकली. कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम उसको क्विकली कंपाइल करता है बाय रेफरेंसिंग टू द कॉन्फ़िगरेशन फाइल यूजुअली कॉल्ड मेक फाइल. इन योर सी प्रोग्राम इज अ सिंगल फाइल. एक सिंगल फाइल आपका सी प्रोग्राम का है. यू कैन यूजुअली यूज मेक बाय सिंपली टाइपिंग. मेक करेंगे और फाइल का नाम डाल देंगे. दिस विल कंपाइल testproc.c as well as link your program with the standard library so that you can use the standard library functions such as printf and put the executable code into testproc. ठीक है. आसान शब्दों में इस तरीके से हो जाता है. DOS environment भी इस तरीके से होता है. In the case of DOS environment, the option provided our produce an executable file, यानी ऊपर का जो हमने बताया उससे executable file बन जाएगा DOS environment में, and this file can be directly execute from the DOS prompt. यानी जैसे टर्मिनल होता है विंडो में CMD होता है, उस तरीके से DOS prompt में से आप कर सकते हैं just by typing it name without extension. एक्सटेंशन के बगैर डायरेक्ट नाम इसका लिखना पड़ेगा, आपको हो जाएगा. एग्जीक्यूट करते वक्त आपको एक्सटेंशन नहीं लिखना होता. ठीक है. दैट इज इफ द नेम इज प्रोग्राम इज टेस्ट सी आफ्टर कंपाइलिंग एंड लिंकिंग न्यू फाइल प्रोड्यूस इज text.exe ओनली इफ द कंपाइलेशन लिंक इज सक्सेसफुल. यानी कंपाइलेशन और लिंकिंग सक्सेसफुल होगा तभी test.exe फाइल आएगा और आपको सिर्फ टेस्ट लिख के एग्जीक्यूट कर देना है. अच्छा, लिंकिंग एरर्स. अभी लिंकिंग भी इतना सिंपल तो नहीं है कि बस लिंकिंग हो जाएगा, कुछ एरर्स भी यहाँ पर आता है, वो भी देख लेते हैं. लिंकिंग में क्या एरर आता है? इफ द प्रोग्राम कंटेंट सिंटैक्स एरर व्हेन द प्रोग्राम डज नॉट कंपाइल बट इट मे हैपन दैट द प्रोग्राम कंपाइल सक्सेसफुली बट वी unable to get the executable file. This happens when there are certain linkers error in the program. यानी एक सिनेरियो तो ये है कि भाई सिंटैक्स एरर अगर होगा तो प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा. जब प्रोग्राम कंपाइल नहीं हुआ तो लिंक तो उसके बाद होता है ना. लेकिन कुछ सिनेरियो ऐसे है कि प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा लेकिन जो लिंक कर रहे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से वहां पर कुछ एरर होता है, तो लिंकिंग प्रोग्राम प्रॉपर से लिंक नहीं कर पा रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल, तो ऑब्जेक्ट कोड ऑफ द सर्टेन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन इज नॉट प्रेजेंट इन द सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी. फॉर एग्जाम्पल, अब आप कोई ऐसा लाइब्रेरी इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि ऐसा फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में मौजूद नहीं है. मान लीजिए स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से वो डेप्रिकेटेड हो चुका है, निकाल दिया गया, आप इसी को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भाई कहां से लिंक करेगा? है ही नहीं. द डेफिनेशन फॉर दिस फंक्शन इज प्रेजेंट इन द हेडर फाइल. दैट्स व्हाई वी डू नॉट गेट अ कंपाइल एरर. और हम लोग और ये जो डेफिनेशन होता है ना, यानी द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन इज प्रेजेंट इन द हेडर फाइल, यानी हेडर फाइल में उसका डेफिनेशन प्रेजेंट होता है. इस वजह से हम लोग को कंपाइलेशन एरर नहीं मिलता है, लेकिन लिंक करते वक्त एरर मिलता है. ठीक है. सच काइंड ऑफ एरर इज कॉल्ड लिंकर एरर. इस काइंड ऑफ एरर यानी ऐसा टाइप का एरर को लिंकर एरर बोलते हैं, जो कि बहुत रेयर है, बहुत कम आएगा, आपको टेंशन मत लीजिए, बट ये भी होता है और अच्छे डेवलपर्स को ये पता ही नहीं होता है कि लिंकर एरर भी कुछ होता है. ठीक है. द एग्जीक्यूटेबल फाइल वुड बी क्रिएट सक्सेसफुली ओनली इफ द लिंकर एरर आर करेक्टेड. यानी आसान शब्दों में अगर आपको exe फाइल बन के मिल जाता तो इसका मतलब सब बढ़िया है, कंपाइल भी बढ़िया है और लिंकर भी बढ़िया है. लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्ट फाइल मिल रहा है, exe फाइल नहीं मिल रहा है, इसका मतलब लिंकिंग प्रॉब्लम है, कंपाइल ठीक है. ऑब्जेक्ट फाइल तक नहीं मिल रहा तो भाई कंपाइलेशन ही प्रॉब्लम है, सिंटैक्स एरर है, पहले उसको ठीक करो. एकदम सिंपल प्रोसेस है. सिंटैक्स एरर अगर सही रहेगा तो कंपाइल होगा, कंपाइल नहीं हुआ सिंटैक्स एरर, कंपाइल हो गया लेकिन exe नहीं बने तो लिंकिंग एरर, दोनों हो गया, exe फाइल बन गया, कोई एरर नहीं है. कॉमन लिंकिंग एरर्स क्या होता है? अनडिफाइंड रेफरेंस टू द फंक्शन. ऐसा रेफरेंस का फंक्शन, ऐसा फंक्शंस का रेफरेंस दे दो अनडिफाइंड है. मल्टीपल डेफिनेशन ऑफ द सेम फंक्शन. एक फंक्शन का मल्टीपल डेफिनेशन अगर आप देंगे तब. मिसिंग लाइब्रेरी फाइल, कोई फाइल लाइब्रेरी का फाइल अगर मिसिंग हुई, ये सब बहुत रेयर केस है, नहीं होता है. इनकरेक्ट फंक्शन सिग्नेचर, फंक्शन का सिग्नेचर वगैरह अगर इनकरेक्ट हो तो ये कॉमन कुछ एरर है. की डिफरेंस, अनलाइक सिंटैक्स एरर दैट प्रिवेंट कंपाइलेशन, लिंकर एरर ऑकर आफ्टर सक्सेसफुली कंपाइल बट प्रिवेंट द क्रिएशन ऑफ द एग्जीक्यूटेबल फाइल. जैसे हमने एग्जांपल दिया कि मेजर डिफरेंस क्या है लिंकिंग एरर का, कि लिंकिंग एरर कंपाइलेशन के बाद ही आएगा, कंपाइलेशन के पहले कभी लिंकिंग एरर आ नहीं सकता. क्यों? क्योंकि कंपाइलेशन से पहले अगर कोई एरर हो तो कंपाइल एरर में ही आपको रोक दिया जाएगा. कंपाइलेशन सक्सेसफुल होगा उसके बाद ही पॉसिबिलिटी है कि लिंकिंग एरर आ सकता है. अगर कंपाइलेशन नहीं हुआ लिंकिंग एरर कभी आएगा ही नहीं, अगर है तो भी नहीं आएगा. ठीक है. और अगर लिंकिंग एरर नहीं आया तो 100% प्रोग्राम ठीक है, क्योंकि लिंकिंग एरर से पहले कंपाइल चेक होता है. अगर कंपाइल चेक ठीक है और लिंकिंग एरर भी नहीं है तो मतलब कोड बिल्कुल ठीक है. समझ में आया आपको? बहुत सिंपल सी चीज है. लॉजिकल एंड रन टाइम एरर. अब यहाँ पर लॉजिकल और रन टाइम एरर क्या होता है वो समझिए. आफ्टर प्रोग्राम इज कंपाइल्ड एंड लिंक सक्सेसफुली वी एग्जीक्यूट द प्रोग्राम. यानी जैसे ही प्रॉपर तरीके से कंपाइल हो जाता है, जो प्रीवियस वीडियो में हमने देख लिया था, उसके बाद लिंक होता है जो इस वीडियो में हमने देखा, तो अब फाइनली एग्जीक्यूट करेंगे ना भाई, तो एग्जीक्यूट कर दिया. नाउ देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज. अभी भी इतना सिंपल नहीं, अभी भी 3 पॉसिबिलिटी है. अब 3 पॉसिबिलिटी आ सकता है, यानी प्रॉपर तरीके से भैया एग्जीक्यूट भी यानी कंपाइल भी हो गया, लिंक भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है कोड में, फटाफट exe फाइल बन के आ गया. अब 3 पॉसिबिलिटी. प्रोग्राम एग्जीक्यूट एंड गेट करेक्ट रिजल्ट. पहला पॉसिबिलिटी तो ये है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और जो रिजल्ट आपने यानी जो कोड में आपने लिखा था एग्जैक्ट वही रिजल्ट मिल गया आपको. ये तो पहले रिजल्ट है, यानी ये तो पहले रिजल्ट है, इसका मतलब मौज, यानी सब कुछ बढ़िया है. दूसरा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट एंड वी गेट रॉन्ग रिजल्ट. यानी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ और हम लोगों को गलत रिजल्ट मिला. जो हम लॉजिक एरर के बारे में बात कर रहे थे उसमें आएगा, देखिए नीचे हमने बताया हुआ है लॉजिकल एरर. तीसरा, और ये सबसे खतरनाक है वैसे, तीसरा आएगा प्रोग्राम डज नॉट एग्जीक्यूट कंप्लीटली एंड अबॉर्ट इन बिटवीन. यानी प्रोग्राम एग्जीक्यूट तो हुआ लेकिन पूरा रन नहीं हुआ,
बीच में अबॉर्ट हो गया, रुक गया, क्रैश हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं अपना आम जबान में, तो 3 में से एक पॉसिबिलिटी है चल जाएगा, जो हमेशा आप कहेंगे। दूसरा पॉसिबिलिटी है भाई चल तो गया लेकिन रिजल्ट कुछ और ही मिल रहा है। वही एग्जांपल है कि 2+2 कर रहे हैं या मान लीजिए 3+2 कर रहे हैं तो 10 मिल जा रहा है, यानी मल्टीप्लाई हो जा रहा है प्लस के जगह। ठीक है, अब एक एक करके इसको भी समझ लेते हैं। देखिए हम लोग कितना गहराई में जा रहे हैं, सीखा एकदम अंडरस्टैंडिंग, कोर अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। सबसे पहला था लॉजिकल एरर इन दिस सेकंड केस, यानी फर्स्ट केस तो क्योंकि उसको लिखा नहीं हमने, क्योंकि भाई फर्स्ट केस का मतलब सब कुछ बढ़िया हो गया ना, चल गया, अब उसको क्या डिस्क्राइब करूं। सेकंड केस आएगा लॉजिकल एरर में। इन द सेकंड केस वी गेट अ रॉन्ग रिजल्ट। सेकंड केस में कोड चल गया, कोड में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिजल्ट गलत मिला। इट मींस दैट देयर इज समथिंग लॉजिकल मिस्टेक इन आवर प्रोग्राम। इसका मतलब है कि जो प्रोसेस है ना, एग्जीक्यूटेबल प्रोसेस हो गया या लिंकिंग या कंपाइलेशन या क्रैश, ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं है, बस हमारे प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ है, बस हमारे प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ है। तो प्रोग्राम में जो भी गड़बड़ है उसको ठीक कर देंगे तो बस ठीक हो जाएगा। दिस काइंड ऑफ एरर इज नोन एज अ लॉजिकल एरर। ऐसा एरर को लॉजिकल एरर कहते हैं। दिस लॉजिकल एरर इज मोस्ट डिफिकल्ट टू करेक्ट। जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया कि सबसे डिफिकल्ट यही होता है, खास करके अगर आपका कोड बहुत ज्यादा बड़ा है, और ये कॉम्प्लेक्स कोड में ही आएगा। सिंपल कोड में लॉजिकल एरर का चांसेस बहुत कम है, और अगर आएगा भी इजीली फिक्स हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स कोड में, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट में लॉजिकल एरर में हालत खराब होता है, इसलिए मॉड्यूलर कोड वगैरह इस्तेमाल किया जाता है ताकि क्विकली पता कर सके कहां पर कौन से फंक्शन में लॉजिक एरर है। ठीक है, दूसरा होता है रन टाइम एरर। द थर्ड काइंड ऑफ एरर इज ओनली डिटेक्टेड यूजिंग डिटेक्टिंग ड्यूरिंग एग्जीक्यूटेबल, यानी ये जो थर्ड टाइप ऑफ एरर इसको रन टाइम एरर बोलते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार रन टाइम एरर तो स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज में नहीं होता है, ये तो मतलब डायनेमिक टाइप लैंग्वेज में होता है। तो देखिए रन टाइम एरर में डिफरेंस है। हम लोग जो रन टाइम एरर कर रहे थे ना, वो रन टाइम एरर अलग पर्सपेक्टिव में था, यानी कंपाइल करके तुरंत रन टाइम दे रहा था, और यहाँ रन टाइम एरर सिर्फ एग्जीक्यूशन के दौरान आ रहा है। ठीक है, लेकिन है दोनों ही रन टाइम, क्योंकि एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं, आप रन ही कर रहे हैं ना प्रोग्राम को। सच एरर आर नोन एज रन टाइम एरर। दीज एरर डू नॉट प्रोड्यूस अ रिजल्ट एट ऑल। और जब ये रिजल्ट होता है तो आपका ये जब एरर होता है तो आपका रिजल्ट ही प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, एक्सी फाइल चला ही नहीं तो रिजल्ट कहां से प्रोड्यूस करेगा। द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टॉप इन द बिटवीन एंड रन टाइम एरर मैसेज इज फ्लैश्ड ऑन द स्क्रीन। यानी आसान शब्दों में, जैसे ही आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते डबल क्लिक मार के, वो सामने एरर स्क्रीन थ्रो कर देता है और प्रोग्राम चलता ही नहीं है। ठीक है, और ये काफी बार आपने फेस किया होगा। एग्जांपल ऑफ लॉजिकल एरर। आइए लॉजिकल एरर का एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, क्रिएट अ सी प्रोग्राम टू कंप्यूट एन एवरेज ऑफ द 3 इंटीजर। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, ये हेडर फाइल ले लिया, यहाँ पर एबीसी बनाया, सम और एवरेज। देखिए 4 वेरिएबल हमने बनाया ना, एबीसी, सम और एवरेज। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर ए को 10 दिया, बी को 5 दिया, सी को 2 दिया, और ये सब इंटीजर है बाय द वे। तो यहाँ पर 10, 5, 20 है। सम किया मैंने, एबीसी को सम किया, और उसके बाद एवरेज क्या किया, सम ए 3 कर दिया, और यहाँ पर क्या मिल गया, 8 मिल गया। तो अब देखिए ये तो लॉजिकल एरर। अब बोलेंगे एरर कहाँ से हो गया, हाँ हम बता रहे एरर किस तरीके से। यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉजिकल एरर। द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द एवरेज इज 8.33। एग्जैक्ट 8.33 होता है। ठीक है, प्रिसीजन। एंड द आउटपुट वी गॉट इज 8, लेकिन हमें आउटपुट तो 8 मिला। तो बेसिकली क्योंकि ये 5 से कम था, इसीलिए राउंड ऑफ करके 8 कर दिया। अगर 5 से ज्यादा होता राउंड ऑफ करके 9 कर देता। सो वी आर नॉट गेटिंग द एक्चुअल रिजल्ट, यानी जो प्रिसीजन है, वो डेसिमल है, वो हमें नहीं मिला, बट द राउंड ऑफ सेट रिजल्ट, यानी राउंड ऑफ करके मिला। दिस इज ड्यू टू द लॉजिकल एरर। यहाँ पर लॉजिकल एरर। अब आप बोलेंगे लॉजिकल एरर कहाँ है, ठीक ही तो है। देखिए ये लॉजिकल एरर है एक्चुअली में, ठीक नॉर्मल काम के लिए है। बहुत हेवी लेवल का कैलकुलेशन अगर आप कर रहे हैं, प्राइस में कैलकुलेट कर रहे हैं बहुत हेवी, किसी पेशेंट या मेडिकल कंडीशन में कोई चीज कर रहे हैं आप, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है वहां पर। ठीक है, वी हैव डिक्लेयर वेरिएबल एवरेज एज एन इंटीजर, बट द एवरेज कैलकुलेटर इज अ रियल नंबर। यानी प्रॉब्लम ये है कि हमने यहाँ पर जो एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं ना, उसको इंटीजर बना दिया हमने यहाँ पर, जबकि वो तो रियल नंबर है। देयरफॉर ओनली इंटीजर पार्ट इज स्टोर इन एवरेज। इसीलिए इंटीजर, क्योंकि आपको पता है इंटीजर में डेसिमल तो होता ही नहीं है, तो इस वजह से वहां पर 3 उड़ गया। सच काइंड ऑफ एरर व्हिच इज नॉट डिटेक्टेड बाय द कंपाइलर और लिंकर आर नोन एज लॉजिकल एरर। अब देखिए ऐसा एरर में कोई सिंटैक्स गलती नहीं है ना, तो ऐसा एरर को ना लिंकर पकड़ सकता है ना कंपाइलर पकड़ सकता है, आप ही को पकड़ना पड़ेगा। एग्जांपल ऑफ रन टाइम एरर। आइए रन टाइम एरर का एग्जांपल भी देख लेते हैं। एग्जांपल, राइट अ प्रोग्राम टू डिवाइड अ सम ऑफ 2 नंबर बाय देयर डिफरेंस। यानी उनके डिफरेंस के दरमियान ये करना है। ठीक है, प्रोग्राम टू डिवाइड सम ऑफ द नंबर 2 डिफरेंस। ये हैशटैग स्टूडियो कर लिया, ये तो बेसिकली करना ही पड़ेगा, अभी प्रिंट इस्तेमाल करेंगे, मैं इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर आप देखिए ए बी को इंटीजर बना लिया और सी को फ्लोट बना लिया। ठीक है, क्योंकि डिवाइड करेंगे डेसिमल में आएगा, इसलिए ए को रखा यहाँ, बी को रखा यहाँ, 10 10। अब देखिए 10 10। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं ना, सबसे पहले आप देखिए ए को 10 रखा, बी को 10 रखा, और ए प्लस बी किया सी में। तो ए प्लस बी किया तो कितना हुआ, 10 + 10 20 हो गया। और फिर ए माइनस बी किया, यानी 10 - 10 किया तो कितना हुआ, 0 हो गया। और अब उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो अब देखिए जाहिर सी बात दिक्कत तो देगा ना, यानी डिविजिबल बाय 0 एरर थ्रो करेगा। और ये सिर्फ सी में थ्रो नहीं करता, पाइथन वगैरह में भी काफी लैंग्वेज में ये थ्रो करता है। ठीक है, ये है रन टाइम एरर। कैसे करके, द अबव प्रोग्राम विल कंपाइल एंड लिंक सक्सेसफुली, यानी ये कंपाइल और लिंक तो हो जाएगा सक्सेसफुली। क्यों, क्योंकि ना उसमें सिमेंटिक्स प्रॉब्लम है, ना इसमें सिंटैक्स एरर है। और ये जो हेडर फाइल हमने इस्तेमाल किया है प्रिंटफ वगैरह, ये मौजूद भी है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में। इट विल एग्जीक्यूट टिल द फर्स्ट प्रिंटफ स्टेटमेंट, यानी फर्स्ट प्रिंटफ स्टेटमेंट तक ये एग्जीक्यूट करेगा। एंड वी विल गेट अ मैसेज इन द स्टेटमेंट, और हम लोग को स्टेटमेंट में मैसेज मिलेगा। एज सून एज द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूट वी गेट अ रन टाइम एरर ऑफ डिविजिबल डिवाइडेड बाय 0 एंड द प्रोग्राम इज हेल्ड, यानी वो बंद हो जाएगा प्रोग्राम। ठीक है, डिवाइड बाय 0 एरर थ्रो कर दिया जाएगा। यानी इसका क्या मतलब है, डिवाइड बाय 0 का मतलब बहुत से लोग समझ गए होंगे, लेकिन मैं समझा देता हूं, टेंशन नहीं लेना। एक्सप्लेनेशन ऑफ द रन टाइम एरर। अब ये रन टाइम एरर का एक्सप्लेनेशन भी ले लीजिए साथ साथ। इन दिस एग्जांपल व्हेन ए एंड बी आर बोथ 10, हमारे एग्जांपल में ए बी दोनों 10 था, एज यू कैन सी दोनों का वैल्यू 10 था। द एक्सप्रेशन a - b, यानी a - b का मतलब क्या हुआ, 0 हो गया, इट बिकम 0 लीडिंग टू द
डिवीजन बाय जीरो सिचुएशन, यानी आप ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि जब जीरो से डिवाइड करना होता है। दिस एरर नॉट कॉच ड्यूरिंग कंपाइलेशन, ऐसा एरर को कंपाइलेशन या लिंकिंग में नहीं पकड़ा जाता, बट कॉज द प्रोग्राम क्रैश ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। और ये एक एग्जांपल, इसके तरीके से और बहुत सारा क्रैश होता है, आप गूगल भी कर सकते हैं, बहुत सा पीडीएफ आपको आर्टिकल्स मिल जाएगा इसके ऊपर, और इसको मिटिगेट करने का भी बहुत सा बेस्ट प्रैक्टिसेस होता है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। डायनामिकली नॉट डायनामिकली, इट्स अ डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन, यानी डायग्रामेटिकली हमने दिखाने की कोशिश किया। द डायग्रामेटिक डिस्क्रिप्शन डिपिक्शन ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन प्रोसेस इज शोन बिलो। अ फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटिंग द execution process of the C program is generally composed of a series of the stage, यानी टोटल कितना स्टेज में होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ स्टार्ट हुआ, इनपुट डेटा लिया, कुछ भी इनिशियलाइज किया वेरिएबल को, एग्जीक्यूट किया कोड और एल्गोरिदम को, कंडीशनल स्टेटमेंट अगर है तो उसको लिया, फॉर लूप व्हाइल लूप है तो उसको लिया, प्रोसेस किया डेटा मैनिपुलेशन को और डिस्प्ले किया रिजल्ट को। ठीक है, इस तरीके से आसान शब्दों में अगर बताए तो स्टार्ट होगा, डेटा तो होगा ही होगा, डेटा को लेगा, इनिशियलाइज करेगा, एग्जीक्यूशन करेगा, और अगर ये है तो करेगा, अदरवाइज ये करेगा और डिस्प्ले करेगा। ठीक है, प्रोग्राम फ्लो एक्सप्लेनेशन। दिस फ्लो चार्ट डेमोन्स्ट्रेट द जनरल फ्लो ऑफ द सी प्रोग्राम। इट स्टार्ट विद द डेटा इनपुट इफ नेसेसरी, अगर नेसेसरी है तो डेटा इनपुट लेगा, अगर हमने यूजर से कुछ लिया है तो, फॉलोइंग बाय इनिशियलाइजिंग वेरिएबल, जो कि करेगा ही करेगा, एग्जीक्यूट द मेन कोड और एल्गोरिदम, ये भी करेगा ही करेगा, अप्लाइंग कंडीशन स्टेटमेंट और अ लूप एज नीडेड, अगर जरूरत पड़ा तो नीड और लूप तो करेगा, कॉलिंग अ फंक्शन इफ यूज्ड, अगर फंक्शन को इस्तेमाल करे तो उसको कॉल किया जाएगा, प्रोसेस डेटा प्रोसेस किया जाएगा और डिस्प्ले किया जाएगा रिजल्ट, एंड फाइनली एंडिंग द प्रोग्राम, और फिर प्रोग्राम बंद हो जाएगा। दिस फ्लो कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक लॉजिक एंड स्ट्रक्चर ऑन द सी प्रोग्राम बीइंग एग्जीक्यूट। ऑफ कोर्स ये जो पूरा कोड है और ये जो पूरा फ्लो है ये चेंज हो सकता है, कई सिचुएशन के हिसाब से बदल सकता है। कंक्लूजन, यू लर्नड अबाउट द प्रोग्राम एंड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन दिस यूनिट। लैंग्वेज कैन नाउ बी क्लासिफाइड एज अ हाई और लो लेवल, यानी आपने इस यूनिट में प्रीवियस बहुत से वीडियो में हमने ये डिस्कस कर लिया ऑलरेडी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, और लैंग्वेज को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। एज यू मे डिफाइन सी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक, यू हैव इन्वेस्टिगेटेड दैट सी इमर्ज, यानी जैसे हमने सी को डिफाइन किया और सी का कैरेक्टरिस्टिक देखा तो आप देखे होंगे कि सी इमर्ज हो रहा है, वो ग्रो हो रहा है ओवर द टाइम। यू हैव सीन हाउ सी डिफर्स फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज, अदर हाई लेवल लैंग्वेजेस एंड बीइंग मिडिल लेवल लैंग्वेज, यानी सी किस तरीके से दूसरे हाई लेवल लैंग्वेज से अलग है, जो उनमें फीचर नहीं है, क्वालिटी नहीं है, सी में है, जो सी को बनाता है एक मिडिल लेवल लैंग्वेज। द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेज ओवर लो लेवल लैंग्वेज एंड हाईलाइटेड, यानी आसान शब्दों में लो लेवल का भी फीचर है सी के अंदर, हाई लेवल का फीचर भी है सी के अंदर, जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। यू हैव सीन हाउ टू टर्न एन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट इनटू सी प्रोग्राम, जिसकी सी में कैसे करके एल्गोरिदम्स काम करता है और फ्लो चार्ट काम करता है, जो भी हमने ऊपर देखा बेसिक लेवल पे, वो आपने देखा। इन बोथ यूनिक्स एंड डॉस इन्वायरमेंट, और ऊपर हमने देखा कि डॉस इन्वायरमेंट और यूनिक्स में किस तरीके से, इससे प्रीवियस वीडियो हमने देखा कि किस तरीके से एग्जीक्यूट वगैरह होता है, कमांड्स वगैरह क्या होता है। वी एड्रेस द प्रोसेस ऑफ द क्रिएशन एंड द सेविंग सी प्रोग्राम इन द फाइल, यानी सी प्रोग्राम कैसे करके फाइल क्रिएट करते हैं, हमें ये भी पता, हमने बताया था कि कोई भी फाइल का नाम दीजिए, डॉट ही लिखना है आपको, ठीक है, सी से सेव करना है आपको, ये एक्सटेंशन है। यू हैव लर्नड हाउ टू कंपाइल एंड रन सी प्रोग्राम इन बोथ यूनिक्स एंड डॉस इन्वायरमेंट, हमने इसे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था किस तरीके से कंपाइलेशन प्रोसेस पूरा होता है एंड टू एंड, यानी ऑब्जेक्ट फाइल से लेके, यानी सोर्स फाइल से लेके कंपाइलेशन, फिर लिंकिंग, उसके बाद एग्जीक्यूटेबल फाइल। एग्जीक्यूटेबल में तीन पॉसिबिलिटी है कि प्रॉपर एग्जीक्यूट होगा लेकिन रिजल्ट गलत देगा और क्रैश हो जाएगा, दोनों इन्वायरमेंट में हमने डिटेल में देखा। ठीक है, वी हैव आल्सो स्पोकन अबाउट द मेनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम एंड ऑकर ड्यूरिंग प्रोसेस। हाँ, हमने बहुत सारा प्रॉब्लम भी देखा कि सिंटैक्स एरर आ सकता है, सिमेंटिक एरर आ सकता है, लिंकिंग एरर आ सकता है, और सब कुछ अगर हो भी जाए तो भी हमारे पास एक क्रैशिंग का प्रॉब्लम आ सकता है, एक लॉजिकल एरर आ सकता है। ठीक है, इंक्लूडिंग सिंटैक्स एरर, सिमेंटिक्स एरर, लॉजिकल एरर, लिंकिंग एरर एंड रन टाइम इशू। यू हैव आल्सो लर्नड हाउ टू फिक्स दिस मिस्टेक, और ये मिस्टेक को कैसे फिक्स कर सकते हैं ये भी हमने देखा, और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद हमने इसका एग्जांपल भी देखा था ताकि आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप, तो अब आप फाइनली बहुत अच्छा फाउंडेशन सी का लेके चल रहे हैं बहुत से दूसरे इंजीनियर्स के ऊपर, बिलीव मी, क्योंकि जब आप 3 साल गुजारेंगे ना इतना अच्छा डिटेल के साथ, तो आपका लेवल कहीं और ही होगा। और मोस्टली लोग ये चीज स्किप करते हैं इनिशियल डेज में, वो सीधा बस जंप मारा कोड में इंट एबीसीडी लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वो भी लिखेंगे हम लोग, लेकिन भाई नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है, उसके बाद प्रैक्टिकल होता है। सिंपल सी प्रोग्राम एम्प्लॉय सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड प्रिंट फंक्शन आर नाउ पॉसिबल, यानी सिंपल सी प्रोग्राम में आप सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, प्रिंटफ वगैरह से काम कर सकते हो, और अब आप इससे फेमिलियर हो गए होंगे बेसिकली। नाउ वी हैव कवर्ड द फंडामेंटल्स, तो जो एकदम बेसिक फंडामेंटल होता है वो हमने कवर कर लिया। वी आर रेडी टू डाइव इनटू सी लैंग्वेज इन डेप्थ इन द नेक्स्ट यूनिट, तो नेक्स्ट यूनिट से हम लोग क्या करेंगे, सी लैंग्वेज में और थोड़ा डिटेल अंदर घुसेंगे, यानी अब सी लैंग्वेज को धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, अब तक तो हम लोग ऊपर ऊपर से पढ़ रहे थे ना, कैसे कंपाइल होता है, ये होता है, आगे जाके हम लोग नए नए टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे सी का। तो इसके लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी कर दीजिए टर्न ऑन, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना, कमेंट में बताना कैसा लग रहा है। और एक दूसरा प्लेलिस्ट भी है कंप्लीट सीओए, ऑल टॉपिक एक्सप्लेन और स्टोरी मोड, अगर आप चाहे तो उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं।